आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम इन दोनों भाइयों का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। विट्ठल भाई, आप सब जानते हैं, ज्ञान सरोवर की डिस्पेंसरी में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप 1990 से बाबा के ज्ञान में हैं, 1980 से बाबा के ज्ञान में हैं और 1990 से आप अपने जीवन को समर्पित कर यहाँ मधुबन में रह रहे हैं। मधुबन में आने से पहले करीब 6 वर्षों तक आप सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से भी रहे हैं। आप बीजापुर, कर्नाटका के बीजापुर से हैं। आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पूरी करने के बाद आपका ये मन था कि आप मेडिकल के फील्ड में जाएं और आपने मेडिकल में अपना एडमिशन भी लिया। थोड़े समय तक पढ़ाई भी की, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि दुनियावी जो पढ़ाई है ये तो भूसा है, तो हमें अपने मन को भूसा से क्यों भरना है। बाबा की वो बात इन्हें अच्छी लगी। इन्हें लगा कि उस पढ़ाई में क्या रखा है, वही समय हम क्यों ना इस ईश्वरीय पढ़ाई में दे। इससे तो हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य बनना है। तो उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई वहीं बंद कर दी और फिर अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया। जब आप यहाँ आए थे तब तो ये ज्ञान सरोवर बना भी नहीं था। ज्ञान सरोवर तो 95 में बन के तैयार हुआ। उससे पहले आप पांडव भवन में अपनी सेवाएं देते रहे। कुछ समय के लिए आप शांतिवन में भी गए और फिर फाइनली आप यहाँ आए और तब से लेकर के अब तक बाबा डिस्पेंसरी में आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आप एक बड़े ही मधुर भाषी, मधुर स्वभावी आत्मा है और सबसे मिलजुल करके रहना, सबका समय पर सहयोग करना आपकी विशेषता है। आपकी एक और विशेषता है कि आप अपने रीजनल लेवल के एथलीट भी रह चुके हैं। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट रेस, 400 मीटर, 200 मीटर के आप एथलीट भी रह चुके हैं। तो आपका ये एक छोटा सा परिचय है। हमारे साथ सत्यनारायण भाई जी भी हैं। आप चोली विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं। आप 1984 से इस ज्ञान में चल रहे हैं। 1992 में आपने अपने जीवन को समर्पित किया और आप राजस्थान के नागौर ज़िले से हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी शायद साकार बाबा से मिले हुए हैं। साकार बाबा को देखने का सौभाग्य आपके माता पिता को मिला है और आप लौकिक में 6 भाई और 1 बहन हैं। और ऐसा बहुत ही कम परिवार देखने को मिलता है कि सभी के सभी कुमार, आपके 6 के 6 भाई कुमार, बहन भी कुमारी। आप समर्पित हैं, आपकी बहन भी समर्पित हैं। जयपुर के किशनगढ़ में आपकी बहन रहती हैं और आपने भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन वही सेम स्थिति जो सबके साथ होती है। बाबा का वो बात फिर याद आने लगता है कि बच्चे इस लौकिक पढ़ाई में टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आपने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी की, फिर मन नहीं लगा आपका और आपने सब कुछ छोड़ा और बाबा के घर में आ गए और अपने जीवन को समर्पित कर दिया गया। सत्यनारायण भाई जी की एक और खासियत है, आप बता सकते हैं कौन सी खासियत है? हाँ, एक बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपने, आपकी कृतियाँ बहुत अच्छी हैं और समय प्रति समय हम सब मंच पर आपकी उन रचनाओं को सुनते रहते हैं। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे ये दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों, ये जो दोनों भाई हैं बहुत पुराने हैं। आपके पास एक लंबी जीवन यात्रा का अनुभव है और आपसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर रोज़ जो भी ये एपिसोड्स चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा करके प्रश्न जो हैं हमारे जीवन से जुड़े अनुभवों के होते हैं, लेकिन मैंने इस बार ये प्रयास किया कि हम कुछ आपके जीवन के अनुभव तो सुनेंगे ही सुनेंगे, साथ ही साथ आप दोनों ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हम कुछ ज्ञान के प्रश्न, ज्ञान के क्लेरिफिकेशंस भी आपसे सुनेंगे। वो अनुभव युक्त ज्ञान की बातें होंगी जो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। तो आइए हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम विट्ठल भाई जी से पूछते हैं। रोज का प्रश्न, क्योंकि हर एक के मन में एक जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि ये भाई को ज्ञान कैसे मिला, इनका लौकिक जीवन कैसा था, कैसे बाबा के घर में आए। तो विट्ठल भाई जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका लौकिक जीवन कैसा था और कैसे आप उससे निकल करके बाबा के घर में आए, बाबा का ये ज्ञान स्वीकार किया।
ओम शांति। लौकिक जीवन तो बहुत बड़ा संपन्न परिवार में तो नहीं हुआ, मीडियम लेवल में थे, लेकिन माँ बाप के 12 वर्ष कठिन तप जब सब करने के बाद 12 वर्ष के बाद हम जन्मे। घर में बहुत ही लाडले और बहुत ही प्यारे, सबके नयनों के तारे रहे। बहुत कुछ गाँव में अपनी खेती, गाय भैंस ये सारे थे, लेकिन पहले से ही कुछ ऐसी बात आ गई थी घर में। मैं तीसरी क्लास में था मैं कभी भी चल के नहीं जाता था, चल के नहीं आता था, बहुत दूर नहीं था स्कूल, लेकिन दौड़ते हुए आता था। तो हमारा घर मेन रोड से 2 फीट नीचे है। एक स्वामी जी बैठा था जो हस्तरेखा देख करके बताता है भविष्य। तो मैं दौड़ता हुआ आया तो उसके ऊपर से कूदा, उसके माथे पर से कूद के नीचे उतरा। तो वो थोड़ा घूर घूर के देख करके बोला, ये तुम्हारा बेटा घर पे नहीं रहेगा। तो हमारे माँ बाप के मन में ये बात रह गई। तो बाद में ज्ञान में आने का जो संकेत जो हमको मिला, एक्चुअली चलते चलते बहुत दूर जाना था। 5वीं के बाद 8 किलोमीटर चल के जाना, चल के आना, उसका मैंने फ़ायदा लिया। दौड़ते हुए जाना, दौड़ते हुए आना, इसलिए मैंने तहसील लेवल तक प्राइज़ प्राप्त हुआ। जब फाइनल हुआ घर में इसको पढ़ाना नहीं है, तब मैंने मन में ठान लिया। गुरुकुल में भी रहा, आश्रम में, हॉस्टल में रह करके मैंने पढ़ाई किया, लेकिन छुटकी छुटकी बताने में थोड़ा सा रह जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान में कैसे आए ये बताना है। तो वहाँ से जब घर से भाग गया तो एक सन्यासी से मुलाकात हुई, एक जगह रहना हुआ। फिर बाद में उस बात को ज्ञान में आने के कारण वो भाई आज भी है, और उनके जीवन को देखते हुए उनके बात मान करके वहाँ चले गए। पहला दिन ही था, बुधवार के दिन 24 जून, बुधवार के दिन था, 24 जून था। उस दिन इस संस्था में आना हुआ। फिर बाबा का कुछ ज्ञान मिला। तो सीरियसली 1980 में इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज भी कुछ ऐसी घटना घटती है तो मैं डेट सहित लिख देता हूँ, टाइम सहित लिख के रखता हूँ आज भी। लेकिन उस समय की डेट इसलिए याद है, मैं लिख के रखा हूँ। तो समय अनुसार बहुत ही, गुरुवार के दिन, दूसरे दिन गुरुवार था, तो ज्ञान ऐसे लगा। तो जो हम ढूंढते थे, आश्रम में भी रहे, सन्यासी के चेले के रूप में भी आगे पीछे दौड़े, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं था। कुछ मन अंदर से खुश नहीं था, कुछ जैसे कुछ प्राप्त करना है अभी भी लगता था। लेकिन जैसे पता चला ये संस्था के जुड़े हुए सारी बातें, तो तब से कंटिन्यू हो गया। यही प्रश्न हम सत्यनारायण भाई से भी पूछते हैं। आप भी कृपया संक्षेप में बताइए, बाबा का ज्ञान आपको कैसे मिला? ओम शांति। सबसे पहले हमारे लौकिक पिताजी को ये ज्ञान मिला था 1966 में। वो कलकत्ता में लौकिक सर्विस के लिए गए हुए थे, और वहाँ पर एक पार्क था, वहाँ ब्रह्मा कुमारीज का एग्जीबिशन लगा, तो वो एग्जीबिशन देखने के लिए गए। और घर में गीता पढ़ते थे, उस दिन की बात है। तो उनका एक फ्रेंड आया और बोला कि ये क्या झूठी गीता पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो इस टाइम? बोला गीता पढ़ रहा हूँ। तो बोले ये तो झूठी गीता है, अभी भगवान तो आ चुका है और सत्य गीता ज्ञान तो दे रहा है। तो भाई फिर प्रदर्शनी दिखाने लेके गया और सेंटर लेके गया। उसी टाइम से निश्चय हो गया, और 3 महीने के बच्चे थे तो बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आ भी गए। निर्मल शांता दादी जी के स्टूडेंट वहाँ पर रहे। और फिर हमको ज्ञान कैसे मिला? पिताजी को तो ज्ञान बहुत पहले मिला था, लेकिन उसके बाद में बाकी हम सब यहीं थे, राजस्थान के रहने वाले, और घर में ही रहते थे। अपना दुकान वगैरह छोटा इस प्रकार से करते थे। तो वहाँ पर 6 भाई बहनों में से एक बहन थी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी बहन ने, उसने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ा उस टाइम में पिताजी ने सबको ज्ञान सुनाया। तो वो था 1984। तो उस टाइम में डेड बॉडी सामने थी और बोला कि अभी इस तन में से क्या निकल गया, आप लोग इसको इतना प्यार करते थे, तो अभी क्या हुआ देखो, इसको रख लो यहीं पर।
तो जैसे कि वो होता है ना, जिंदा से तो कम डरते हैं, मरने के बाद डेड बॉडी से ज़्यादा होता है। अज्ञान काल में तो ऐसा ही होता है। अभी तो ज्ञान हो गया तो उस बात का डर नहीं। तो हम उस टाइम में अपने लौकिक मामा के पास में रहते थे और पावरलूम का फैक्ट्री संभालते थे। तो हमारा वहाँ पर पार्टनरशिप और ये सब कुछ था। और जैसे ही हम यहाँ पर आए, बहन का ऐसा सुना और मिलने के लिए आए, तो मिलने आए तो वहाँ पर ही उन्होंने अपने घर में उस टाइम में एक बाबा का कमरा बना दिया और अच्छा मेडिटेशन रूम, सफ़ेद चादर बिछी हुई और वाइब्रेशन ही अलग। 3 दिन तो मैं घर में गया तो वहाँ पर सोता रहता था कि 7 बजे को उठता था। ये तो रोज़ की दिनचर्या थी 7 बजे उठने की। तो उससे पहले तो नहीं उठते थे, लेकिन ये लोग 4 बजे से ही उठ कर के क्या क्या करते थे, तो आवाज़ें थोड़ी थोड़ी आती थी। तो मुझे एक दिन लगा कि ये सब क्या है। तो जाकर के वो बाबा के कमरे में मैं वहाँ पर गया तो एकदम जाते ही मेरे रोम रोम खड़े हो गए और कि ये क्या चीज़ है, ये तो नया ही कुछ है। वहीं से मेरे को ज्ञान की छाप लगी और फिर वहाँ से हम समझो कि वापस भी मैं गया अपने सेवा स्थान पर जहाँ सर्विस थी। पिताजी ने कहा अब तेरा मन लगेगा वापस वहाँ पर? तो मैंने कहा हाँ जाऊँगा तो सही, धंधे की जवाबदारी है और मैं पीछे छोड़ कर के आया हूँ तो जाऊँगा तो सही। तो जैसे ही मैं गया तो ऊपर छत पे रात को अकेला ही सोता था और वहाँ पर छोटी छोटी किताबें भी यहाँ से लेकर के गया था। तो रात में वो किताबें पढ़ना और दिन में भी सुबह अमृत वेले 4 बजे उठना शुरू कर दिया। 4 बजे उठ कर के वो किताबें पढ़ना, अगरबत्ती जला लेना और उसी पर अपना शिव बाबा का ध्यान करना और योग करना। वो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो वहाँ एक दिन देखते देखते 5-7 दिन गुजरे और मेरे लौकिक मामा ने कहा कि भाई तेरे को क्या हो गया, कुछ बदला हुआ सा अलग अलग नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा मौका मिला है तो अभी तुरंत बात बता ही देते हैं। मैंने कहा मामा जी ये सब फैक्ट्री वगैरह धंधा वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को यहाँ से जाना है अपने घर में और वहीं जा कर के मैं छोटी सी दुकान भी करूँगा। लेकिन मारवाड़ी परिवार के थे तो इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते कि लौकिक पिताजी हमेशा कहते थे कि ये सर्विस तो क्या है, इसमें तो आपको लिमिटेड जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन धंधा करोगे तो कुछ आगे जा कर के वृद्धि भी कर सकते हो। तो उस टाइम से हमारा ज्ञान में चलना शुरू हुआ। फिर हम थोड़े दिन में छोड़ कर के वहाँ से निकल गए। कई लोगों ने हमको समझाया, बोला तुम्हारा ये है वो है। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे को मिलता हो दे देना, बाकी ओम शांति। तो हम वहाँ से छोड़ कर के फिर ज्ञान में चलना भी शुरू किया और रेगुलर स्टूडेंट बने। हमारे घर में 12 साल तक गीता पाठशाला भी रही। सारा परिवार एक साथ में ज्ञान में आया तो सभी बैठते थे ऐसे 4-4 6-6 घंटा ऐसे बैठ जाते थे। आंसुओं की धारा बहती थी इधर और इधर। गर्मी के दिन होते, मच्छर काटते, लालटेन के सहारे भी बैठते क्योंकि गांव में लाइट ज़्यादा नहीं होती है। तो उस प्रकार से चल कर के जब से चले तब से बाबा। बहुत खूब, बहुत सुंदर अनुभव रहा आपका। एक प्रश्न विट्ठल भाई से हम पूछना चाहेंगे। विट्ठल भाई, हम सब जानते हैं कि जो नॉन बीकेज की सेवाएं हैं उसकी शुरुआत ज्ञान सरोवर से ही हुई है। इसके पहले पांडव भवन में तो ये प्रथा नहीं थी कि अंदर कोई नॉन बीकेज जाए। हम लोग के होते होते हमने देखा नॉन बीकेज की एंट्री ही नहीं थी पांडव भवन में। तो देखा जाए तो शुरुआत यहाँ से हुई है। और एक कॉमन चीज़ जो देखने में ये आती है कि जब भी यहाँ कोई आता है, कोई भी आता है, वो यही कहता है कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग है। अगर स्वर्ग किसी को देखना है तो वो यहाँ देख सकता है। लेकिन कई बार देखने में ये आता है कि लंबा समय रहने के बाद कई बार हम इस स्थान की कदर को भूल जाते हैं। हमें यह स्थान साधारण लगने लगता है। कई बार हम हंसी मजाक में ही सही इस स्थान को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, अपना असंतोष व्यक्त करते हैं, हम कंपेयर करने लगते हैं कि ये दुनिया अच्छी है, वो अच्छी है, यहाँ तो ऐसा है वैसा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये स्वर्ग जैसा स्थान भी कई बार हम लोगों को थोड़ा फीका लगने लगता है? ये पहला प्रश्न। और इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न है, आप इस स्थान को कैसे देखते हैं? हाँ, इस स्थान के प्रति आपकी क्या भावना है? क्या आपको भी सचमुच लगता है कि ये स्वर्ग है? सबसे पहले तो देखने वालों के अपने अपने नज़रिया है। स्वर्ग तो अपनी जगह पर स्वर्ग ही है। और रहने वाले अपने कमी कमज़ोरी से अगर उसको कमज़ोरी के कारण या तो
गलत चश्मे के कारण उसको ठीक से नहीं दिखता है, तो शायद उनके लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो है ही, और हम स्वर्ग में ही है सबसे पहले तो। और दूसरी बात, चलते चलते इसका महत्व कम होने का कारण भी यही है, जैसे कि कई बार महाभारत में भी ये आता है, दुर्योधन को सब पता था, दुर्योधन जानता भी था धर्म और अधर्म क्या है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। इसलिए उसको लगता था क्या है धर्म, क्या है जानता हूँ, लेकिन फिर भी अधर्म में चलता था। लेकिन हम अपनी नज़रिया अगर बदल लेंगे तो शायद आपको स्वर्ग के बदले कुछ और नज़र आएगा। स्वर्ग अपनी जगह पे है, लेकिन आज भी मैं उसी स्वर्ग का ही अनुभव करता हूँ। कभी कभी मैं ये भी फील करता हूँ, जन्मा था कृष्ण जेल में और उसका पालना हुआ था नंदगांव में, देखा ही है सीरियल। लेकिन हम तो यही अनुभव करते हैं, जन्मा था उस देवकी के जन्म पेट से, लेकिन पालना हो रहे हैं यहाँ यशोदा मैया के पास। तो हम तो ये फील करते हैं ऑलरेडी हम स्वर्ग में ही है। अगर ज्ञान क्लियर है तो स्वर्ग है, ज्ञान में अधूरा है, ज्ञान उलट पलट करके यूज़ करोगे तो उनके लिए स्वर्ग नहीं है। महत्व भी कम तभी होता है, या तो वो अपने आप में कहीं हार गया, या तो अपने आप में ज्ञान को उलट पुलट यूज़ करने लगा, या हो सकता है उसमें चलने का हिम्मत कम हो, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन स्वर्ग अपनी जगह पे स्वर्ग ही है। आज भी हम स्वर्ग के ही अनुभव करते हैं। ज्ञान की दृष्टि और योग जो पावरफुल है, तो उसके आधार पर अगर हम बरकरार चलते रहे तो इसके महत्व कम होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, अभी अगला प्रश्न सत्यनारायण भाई जी से, इसी से मिलता जुलता एक कंपैरिजन वाला ही प्रश्न है। कुछ लोग समर्पित हैं, कुछ लोग गृहस्थ में रहते हैं, परंतु ये जो बाबा का ज्ञान है दोनों के लिए एक जैसा है। हमारी जो धारणाएं हैं वो भी सबके लिए एक जैसी हैं। बाबा ने किसी के लिए कोई छूट नहीं दी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम पुरुषार्थ में ढीले होने लगते हैं और हमें कोई पुरुषार्थ की सलाह देता है, अच्छे पुरुषार्थ की सलाह देता है, तो हम एक बहाना देते हैं। वो बहाना ये देते हैं कि भाई आप लोग तो समर्पित हैं, आपके पास तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, कपड़ा भी धुला हुआ मिलता है, भोजन भी बना बनाया मिलता है, आपको न नौकरी करना है न गृहस्थ को संभालना है, तो आपके जीवन में कोई समस्याएं तो है नहीं। इसलिए आपको पुरुषार्थ करना सहज है, क्योंकि मन में कोई चिंता नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं उनको तमाम तरह की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। हमें परिवार को भी देखना है, धन भी कमाना है, बच्चों को भी संभालना है, कई समस्याएं हैं। तो गृहस्थ में रहते निश्चिंत रहना या पुरुषार्थ के लिए समय दे पाना इतना सहज नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या समर्पित जीवन में वाकई कोई समस्या नहीं है? जो समस्या है वो गृहस्थी लोगों के पास ही है कि यहाँ भी समस्या है? और अगर समस्या है तो उसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखा जाए तो हम सभी पुरुषार्थी हैं, भगवान के बच्चे। इस ज्ञान मार्ग में हर एक अपना अपना विचार है, हर एक का, जिसका सोच जितना अच्छा है उसको सब प्रकार से बाबा की मदद भी मिलती है। और बाबा ने कई बार ये मुरली में भी बताया है कि गृहस्थ में रहने वाले भी यहाँ वालों से भी आगे जा सकते हैं। थोड़े टाइम पहले भी ये चीज़ बताई थी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और समस्या किस रूप में आती है? पहले मन में पैदा होती है, और मन में पैदा होती है तो मन ही खराब होता है। सबसे पहले मन जितना सशक्त है, तो मन तो यहाँ रहते हुए भी कई बार हम देखते हैं ना कि भाई इतने साल रहे, फिर क्या हुआ, निश्चय कम हो गया, क्यों व्यक्ति यहाँ से छोड़ करके चला भी गया, तो ऐसा क्या हुआ? तो कहने का मतलब है समस्याएं तो हर एक के सामने पुरुषार्थी जीवन में है ही है, कोई ये नहीं है। क्योंकि माया से हमारी युद्ध है, तो माया जीत जब तक हम नहीं बनते हैं तो पुरुषार्थ तो करना ही है। और देखा जाए तो हम 7 भाई बहन, जैसे कि एक माँ बाप के बच्चे, और सातों के सातों इस कनेक्शन में आ गए ब्रह्मा कुमारीज के, तो उन्होंने भी तो कुछ किया होगा ना। आज कोई एक बच्चे को भी अपना देने को तैयार नहीं होता है कि वो भी यहाँ पर कि भाई तुम इसमें समर्पित हो जा। लोग तो कई आते हैं, लेकिन
जल्दी होना नहीं चाहते हैं। परंतु ऐसे भी माँ बाप है जो देखो सातों को ही इस सेवा में लगा दिया, तो ये भी कितनी बड़ी बात हो जाती है निश्चय की। तो जिसका जितना निश्चय और परमात्मा पर जितना भगवान पर जो सौंप देते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में, सब उसके हैं, मेरे बच्चे हैं तो दूसरे हैं तो ये सभी परिवार है तो सब उसका है, तब हमको बाबा की मदद मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। एक प्रकार से अच्छे पुरुषार्थ में लगने से ये प्रश्न हमारे पैदा नहीं होते। जी सत्यनारायण भाई, एक प्रश्न का और उत्तर आप दें। कोई ऐसा संस्कार जो आपको ज्ञान में आने से रोक रहा था? हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा संस्कार होता है जो काफ़ी जटिल होता है और वो हमें ज्ञान में आने से रोकता है। तो कोई ऐसा संस्कार आपको याद हो, जैसे कईयों में कुसंगति की होती है, कईयों में व्यसनों के संस्कार होते हैं, या हमारे ही अंदर कोई ऐसा संस्कार होता है जिसके कारण हम डिसाइड नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं कि भाई हम ज्ञान में चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो वो डिसीजन लेने में थोड़ी देर लगती है। कोई ऐसा संस्कार का रिकलेक्शन हो तो आप हमें सुनाएं। वैसे कोई इस प्रकार का संस्कार तो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग जब से ज्ञान में आए झटके से आ गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि थोड़ा जहाँ हम बिज़नेस करते थे तो उसमें थोड़ी मोहावृत्ति तो थी कि भाई पैसा इकट्ठा करें, कमाए, कुछ ये करें, और फैक्ट्री धंधा में छोड़ करके जा रहा हूँ। अब वो दूसरे लोग मुझे समझा रहे हैं कि भाई तुम ये से कैसे जा रहे हो, क्या हो गया, बाबा जी बनोगे क्या जा करके, जैसे गांव में बोलते हैं ना ये भाषा कि क्या करोगे वहाँ, मांग करके खाओगे क्या, कुछ नहीं करोगे। तो ये चीज़ ज़रूर थी कि मैं ये सब छोड़ करके यहाँ से निकल रहा हूँ, तो वो मेरी स्मृति में ज़रूर था। बाकी कोई इस प्रकार का संस्कार नहीं रहा कि उसके कारण ऐसा कुछ हुआ। तो छोटी सी बात। इसी से मिलता जुलता विठल भाई जी, आपसे एक प्रश्न है कि हम सब पुरुषार्थी हैं, हम अपनी कमियों को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, अपनी अच्छाइयों को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और जीवन भर हमारा सतत यही प्रयास रहता है कि हम उन कमियों को छोड़ें, अच्छाइयों को जीवन में धारण करें। भले हम उनकी चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप उसकी चर्चा करें। आप अपनी किसी एक या दो ऐसी कमजोरी को बताएं जो आपको लगता हो कि ये मेरी पुरुषार्थ में बाधक रही है, जिसे देख करके आपको लगता हो कि यदि मेरी ये कमजोरी छूट जाती तो मैं पुरुषार्थ में बहुत उन्नति कर सकता था। तो यदि ऐसी कमजोरी है जो आपको लगता था कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उस कमजोरी पर आपने कैसे जीत पाई, क्या पुरुषार्थ किया उसके लिए आपने? कई बार ऐसे होता है ज्ञान में, कई बातें कन्फ्यूजन तो रहता ही है। चाहे इसको हम ये कह सकते हैं कमजोरी के बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, मतलब उसी समय हाजिर जवाब देने का, ये मेरा थोड़ा सा कमजोरी है। तुरंत उस समय जवाब नहीं देनी चाहिए मुझे, किसी को भी जानते हुए भी नहीं देनी चाहिए, तो उस समय हाँ बोल देनी चाहिए। लेकिन मेरे में ये कमी है, तो गलत को गलत, सही को सही उसी समय बोलने का ये मेरे में है। लेकिन उसको मैं अभी कन्वर्ट किया है। तो थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि धीरज का फल मीठा होता है। सुनते आए हो लेकिन धीरज नहीं रखते हो, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ। क्योंकि गलत गलत है तो आप सिद्ध करके क्या बताने वाले हैं? बाबा को पता नहीं है क्या? बाबा को पता है, परिवार को पता है, सबको पता है। लेकिन उस समय बोल के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो मैं अपने आप को समझाता हूँ। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या तो कुछ ऐसे है बोलते समय, मतलब वफादारी के हो, ऑनेस्टी के हो, तो जो नहीं बोलना चाहिए वहाँ जाना है क्या, यहाँ जाना है क्या, अगर कोई पूछ लेते हैं तो कभी ऐसा हो जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, तो वो पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि मेरे को उसको छुपाया नहीं जाता है। तो मैं बोल ही देता हूँ हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, तो बाद में पता चला अरे मैं नहीं बोला था, फिर मैं भूल गया। तो कई ऐसे कमजोरी होते हुए भी मैं अपने आप को कंट्रोल इसलिए करना ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो किसी में भी उतावली नहीं करो, जल्दबाजी नहीं करो, जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करो। सामने वाले को प्रश्न पूछने से पहले उसको उत्तर देना न करो। थोड़ा समझो, धीरज रखो, उसके बाद उसका अपने अंदर विश्लेषण करो, फिर उसका जवाब सही तरीके से दो। नहीं तो
अंदर भी नुकसान, बाहर भी नुकसान। ये हमारे कमजोरी मैं ज़रूर बताता हूँ। विठल भाई जी, एक अगला प्रश्न भी आपसे ही है। आपको 40 वर्ष हो गए बाबा को ज्ञान में चलते हुए, एक लंबी जीवन यात्रा आपने तय की है, तो निश्चित रूप से इस जीवन यात्रा में आपने बहुत सारे अनुभव बटोरे होंगे बाबा के मदद के, या बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे आपके जीवन में जो हमें प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना कोई एक अच्छा संस्मरण हमें सुनाएं, जिसे सुन करके हमारा भी निश्चय बढ़ जाए, हमें भी अच्छा लगे। कोई भी एक प्यारा सा अनुभव इस 40 वर्षों के दौरान जो आपको बहुत रोमांचित करता हो। तो मतलब अनुभव ही सुनाना है ना। देखिए, ज्ञान में चलते कुछ साल बीत गया था, हमें पता नहीं था। 5 साल के बाद ही मधुबन जाना होता है, तो उसके बाद ही पता चला। ज्ञान में चलते चलते तो सेंटर से एक ग्रुप मधुबन आने की तैयारी कर रहे थे, तो डेट भी फिक्स हो गया था, इस दिन निकलना है, सोलापुर तक जा कर के छोड़ देंगे मटोडोर। इतने सभी लोगों को सब मैसेज तो मिल गया था। हमको भी 2 दिन पहले मेरे को भी टीचर बहन ने बोला, विठल भैया तुम जाओगे? तो मैंने बोला हाँ दीदी, क्यों नहीं जाऊँगा, जाऊँगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था, अंदर से बहुत ही नशा चढ़ने लगा। तो और जब मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, तो ज़मीन से 2 फीट ऊपर से चलने लगे पैर। तो जिस दिन शाम को 4 बजे निकलना था, तो हम भी तैयार हो के आ गए। उस समय तो थाली, कटोरी, चम्मच, गद्दा, अपने बकेट पकेट साथ में ही लाना पड़ता था। हम तो सब उठा के लेके भी आए, सेंटर आ गए, 4 बजे पहुंच गए। तो धीरे से टीचर बहन, भैया इधर आना। मैं तो गया, तो हाँ दीदी। बोला तुम मधुबन जाने के लिए तुमने नहीं दिया, खाली 500 देना था उस समय। लेकिन कारण या कारण उस बात को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, उसको नसीबी कहो, मैं उसको बदनसीबी नहीं कहूँगा। क्यों? नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होता। शायद घर का सारे सुख सुविधा मेरे को साथ दिया होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन उस समय मेरे पास 500 रुपये नहीं था, तो नहीं था तो दीदी समझ गई इसके पास नहीं है। फिर मेरे को बोला, मैंने दीदी मेरे पास तो पैसा नहीं है। अच्छा नहीं है, चाचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया। मेटाडोर खड़ी हुई, सभी अपने अपने सामान रखने लगे। तो दीदी मेरे को बोला भी नहीं था, मेरे जगह पे दूसरे भाई को तैयार किया था। तो मेरा नंबर ही नहीं आया। तो लिस्ट में देख करके ये भैया ऊपर जाओ, ये भैया ऊपर जाओ, तो गाड़ी में वो लोग चढ़ते गए, मेरा नंबर ही नहीं आया। तो मैं तो घबरा गया अंदर से, मैं तो एकदम हिल गया और छाती भर आया। अभी टपकना बाकी रहा, तो मेटाडोर तो चल पड़ी, सभी हाय हेलो करने लगे, हाथ हिलाने लगे, मधुबन के लिए चली। तो मैं तो वहीं रह गया, मेरा पसीना छूट गया। उस दिन की बात बता रहा हूँ, क्या होता है। जी गदगद हुआ, हाथ में जान पकड़ के चुपचाप जिसके कमरे में मैं रहता था वहाँ तक चला गया और बाबा को आंख दिखा दिखा के गया। तो रूम तक पहुँच गया शाम के टाइम। कुछ मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा कमरा, 2 लोग ही रहते थे, उसी के ही भाड़े पर ही मैं रहता था, क्योंकि मेरा मजबूरी नहीं बता रहा हूँ अभी क्या है। लेकिन बैठ गया। भाई तो वो कमरे वाला पार्टनर है, उसी मेटाडोर में तो गया। अब तो मैं अकेला कमरे में, दीवार का ऐसा टेका लेकर के बैठ गया। छोटा सा एक स्टिकर चिपकाया हुआ था बाबा का, उसको देखता रहा, बोलता रहा, देखता रहा, बोलता रहा। और ऐसे ऐसे शब्दों से बाबा को बोला और ऐसे ऐसे शब्द मैंने यूज़ किया, जी भर के, जिंदगी में जी भर के और पेट भर के रोया। जी भर के, पेट भर के, रोते 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 शायद कितने बजे मैं सो गया मुझे पता नहीं है। उस दिन से बाबा ने जो कुछ भी मेरा गाली सुना होगा, जो कुछ भी मेरे बातें सुने होंगे, जो कुछ भी मेरे भावना को उन्होंने अनुभव में लिया होगा, तो मेरे को ठीक जैसे बैठे ही नींद लग गई थी। 1-2 के बीच में मेरा आँख खुल गया। मेरा ये सारा भीगा हुआ था, गर्मी का दिन था।
तो उमंग, उत्साह, खुशी, नशे में मैंने आंख खुल गया, देखा तो टाइम बजा, अभी तो 2 बज रहे, अब क्या करें, तो नींद नहीं आ रहा है, बहुत खुशी में हूँ, लेकिन करे तो क्या करे, कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा कभी मैं जल्दी नहीं जाने वाला सेंटर। उस दिन 5 बजे ही पहुँच गए सेंटर। मैंने घंटी बजा, फर्स्ट फ्लोर में था, ऊपर हमारा शांता दीदी करके थी, तो मम्मा के फेस में ही है वो, तो नहीं क्या कौन है देखो, तो दूसरे एक छोटी बहन आकर के खोला, तो ऊपर गया, दीदी दीदी एक बात बताता हूँ, एक बात। क्या है, क्या है? मैंने बोला नहीं दीदी एक बात बताना है, एक बात। क्या है? क्लास के बाद भी तो बता सकते हैं, अभी क्यों? तो नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने बोला नहीं दीदी प्लीज़ एक बात। तो बोलो। फिर 2 मिनट, खाली 2 मिनट बोले। मैंने बोला ठीक है 2 मिनट में बता दूंगा। मैंने बोला दीदी वैसे ज़िंदगी में वो शहर भी मैं पहली बार ही देखा था, मधुबन आने का तो सवाल ही नहीं उठा। राजस्थान में मधुबन है, तो मधुबन का एक एक रास्ता, मधुबन के यूनिवर्सल पीस हॉल के सामने का व्यू, बाबा का कमरा और बाबा का झोपड़ी, बाबा ने मुझे बिना टिकट के, बिना ट्रेन के मुझे वहीं दिखाया था। जब जब मैं वो सीन याद करता हूँ, मुझे किसी बात का याद नहीं रहता है। कई बार यहाँ भी मुझे डांट सुनने पड़ता है, हम बोल रहे तुमको सुनाई नहीं दे रहे, क्योंकि मैं जिस बात में मगन हो जाता हूँ मैं उसी में मस्त हो जाता हूँ, मुझे किसी बात का सुनाई नहीं देता है। सैंपल पे चाहे तो प्रूफ चाहे तो हमारे दीदी को पूछ लो, सुनाई देता है कि नहीं देता है, कई बार पूछते हैं, हाँ सुनाई। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव। हम यही एक ऐसा ही अनुभव प्यारा सा हम सत्यनारायण भाई जी से भी सुनना चाहेंगे। आपके जीवन में भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, तो कृपया आप भी एक सुंदर सा कोई ऐसा अनुभव संस्मरण हमें सुनाएं। हाँ, कोई बाबा के अंग संग का या कोई भी जीवन का अच्छा सा अनुभव जो आपको बड़ा प्यारा लगता हो, सुनाएं। जब हम प्रथम बारी बाबा से मिलने के लिए यहाँ मधुबन आए और 1986 की बात है, तो ग्रुप के ग्रुप बाबा से मिलते थे और सभी बैठ कर के सारी रात भट्टी हो जाती थी। और उस दिन क्या हुआ, देखा हमने कि दूसरे दिन गुरुवार था, पहले दिन बाबा आए, शाम को 7 बजे जैसे शुरू होता है, और दूसरे दिन 9 बजे तक बाबा थे। तो रात को 3 बजे को, अमृत वेले 3 बजे को हमारा नंबर आया बाबा से मिलने के लिए, सम्मुख बाप दादा से मिलन मनाने का। तो बहुत ही खुशी का दिन था, पहली बार इतने संगठन के बीच में, ओम शांति भवन में। तो वो दृश्य जब भी याद करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सब कुछ वो रील चलने लगती है। तो बाबा के पास में बाबा एक एक को करके उस टाइम में मिलते भी थे 1986 में। तो जब हमारा टर्न आया बाबा से मिलने का, तो बाबा ने दृष्टि भी दिया, टोली भी दिया, और एक एक लाइन का बाबा वरदान भी देते थे। तो उस टाइम बाबा ने कहा था कि बच्चे सदा तीव्र गति से पुरुषार्थ का फल अनुभव करते आगे बढ़ते चलो। तो ये वरदान बाप दादा से हमको पहली बार ही मिला था, और माता पिता भी साथ में थे, और भी कोई लोग वहाँ सेंटर से आए थे। तो माँ बाप को भी बाबा ने कहा दोनों में से कौन आगे जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से बात की। तो वो दृश्य जो था हमारी आंखों के सामने से ओझल नहीं होता है, कभी भी हम वो याद करते हैं तो खुशी में आ जाते हैं कि ये कितना सुंदर संगठन, और वो रूहानियत की छाप जो लगी वहाँ से। तो बाद में हम जब भी घर जाते थे, घर गए वापस और खाना खाने बैठते, कोई भी काम करते, तो वो थाली तो एक तरफ पड़ी रहती थी और आँखों से आंसू बहते थे, और ऐसा लगता था कि हम यहीं के हैं और यहीं वापस आएंगे। हमारी आंखों के सामने वही ओम शांति भवन और वो झोपड़ी, ये सारी चीज़ें चक्कर लगाती रहती थी। तो ऐसा ही अनुभव हमारा बाबा के साथ का। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न भी हम आपसे ही पूछेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने जीवन को कुछ नियमों में बांधो, अपने लिए कुछ सिद्धांत बनाओ, कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ अपने जीवन के लिए, क्योंकि ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत हैं, ये हमें बहुत उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत बल प्रदान करते हैं।
हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ नियम बना रखे हैं जिसे आप किसी भी कीमत पे तोड़ना पसंद नहीं करते, किसी भी सूरत में उसे आप तोड़ते नहीं हैं और जिसे आप अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं? कोई ऐसा कोई सिद्धांत हो तो आप सुनाएं। हाँ, जहाँ तक है मेरे मन में अंदर ये ज़रूर रहता है, जो बाबा ने अपनी दिनचर्या दी है उस दिनचर्या को मैं बराबर फॉलो करूं। और उसके लिए जैसे कि अमृत वेला, मुरली, तो ये चीज़ें हमारी खास है। और ब्रह्मा भोजन जो है कि कहीं भी कोई ऐसा सर्कमस्टांस आया कि बाहर में खाना पड़े तो उस दिन भले 3 दिन उपवास करेंगे या फ्रूट खा करके भी रहेंगे। फ्रूट तो सब जगह मिलता है, लेकिन अपनी धारणा को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक है अमृत वेला, कभी कभार कोई लेट हो गए तो अलग बात है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने ऐसा चार्ट रखा हुआ है। 10 साल पहले मेरा एक स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था और उस टाइम में जाने की कंडीशन थी कि ये भाई तो वापस ज्ञान सरोवर आने वाला नहीं है। बाबा ने मुझे कैसे ला कर के यहाँ खड़ा किया और उसी सेवा में वापस यहाँ पर पहले से ज़्यादा स्टैंडिंग में रहता हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो अमृत वेले का बल उस टाइम से लगा कर के, चाहे कितनी भी बरसात आई, आंधी आई, तूफान आई, लेकिन अमृत वेले संगठन के योग में आकर के बैठना वेरी इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि ये चीज़ भले खाना मिस हो जाए, दूसरी चीज़ मिस हो जाए, लेकिन ये चीज़ मैं करता रहूँ जीवन भर तक। ये बाबा की दी हुई देन, बाबा के वरदान अमृत वेले में लेकर के, और सभी को योग का दान भी करता रहूं। तो ये चीज़ ज़रूर करूं, चाहे बीमार भी हूं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन चाहे ट्रेन में है, चाहे कहीं पर भी है। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते थे, कई जगह गए भी हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे कि 4 बजे तो नींद खुल ही जाती है और ट्रेन में भी उठ करके बैठ करके बाबा को याद करते हैं। तो ये धारणा है कि कहीं खान पान और मुरली कभी मिस ना हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते ब्राह्मण तभी है जब मुरलीधर की मुरली, मुरलीधर से प्यार है माना मुरली से प्यार है। तो मुरली ज़रूर सुननी ही है और उसके बाद में पढ़नी भी है। जैसे कल भी किसी ने बताया कि दादी मुरली को 4 बार पढ़ती थी, तो शायद जयंती दीदी ने आज बताया था मुरली में। तो क्या है कि वो मुरली को बार बार में जितनी बार घोटो तो ऐसे लगता है कि इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। सारी विंग्स की सेवाएं और जो भी निकला है सब मुरली से ही निकला है। तो मुरली के अंदर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या और फरिश्ता बनने की जो भी है, तो पूरा मुरली के अंदर है। तो ये 3 चीज़ें मिस ना हो कभी भी, ऐसा मेरा ख्याल रहता है। सत्यनारायण भाई, एक चीज़ और हमने आप में देखी है, एक विशेषता जो मुझे बहुत भारी लगता है। मैं देखता हूँ आप कुछ खाते पीते नहीं हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ सत्यनारायण भाई जी, कभी इनको मैंने डाइनिंग में खाना खाते नहीं देखा, बहुत कम देखा होगा। आप मेरा वजन और इनका वजन भी देख लीजिए, 2 सत्यनारायण भाई मिला करके भी मैं ही भारी पड़ूंगा। तो मतलब मैं अक्सर ये देखता हूँ कि क्या आपको खाने पीने में रुचि नहीं है, या आपको भोजन आकर्षित नहीं करता है, या इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? आप बहुत संतुलित खाते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन पे परहेज रखते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? भोजन ज़रूर खाता हूँ, मुझे ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है। जिनको बाबा कहते देवताओं को ये ब्रह्मा भोजन नहीं मिल रहा, वो ब्रह्मा भोजन हम ब्राह्मणों को मिलता है। ब्राह्मण बाबा की याद में तपस्या में ये भोग बनाते हैं, फिर बाबा को भोग लगता है। तो इसके प्रति मेरी बहुत अच्छी भावना है। और एक वक्त तो मैं ज़रूर भोजन दोपहर को करता ही करता हूँ। अधिकतर उस टाइम में डाइनिंग में ही बैठता हूँ। कभी कभार किसी का कोई फ़ोन आ गया, कोई आने वाला है, तो मैं अपना ग्लास में सब्जी और 2 रोटी ले आता हूँ और नीचे ला कर के भी खा लेता हूँ कि कोई व्यक्ति आने वाला है तो अब मुझे ही वहाँ पर प्रेजेंट होना है। तो वहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ। बाकी ब्रह्मा भोजन कभी मिस नहीं किया, परंतु शाम के टाइम में जैसे केवल सब्जी ले आया। कभी कभी अभी ऊपर डाइनिंग में कैसे देखेंगे, जो पेशेंट का सब्जी बनता है नीचे, तो वहाँ से मैं वो सब्जी ले लेता हूँ। और कभी कभार खिचड़ी लिया, तो जैसे दोपहर को नहीं खाया तो शाम को खा लिया। तो इतना भोजन मैं ज़रूर करता हूँ।
बाकी सुबह सुबह को मैं 12 बजे तक कुछ भी खाता नहीं हूँ, माना फल खाता हूँ केवल, या टमाटर मिल गया, खीरा मिल गया, जो भी मिल गया। कभी खरीद करके एक्स्ट्रा फल अपने लिए नहीं लाता हूँ, लेकिन उतना ही खाता हूँ दोपहर तक। 1 बजे को 12:30 बजे को भोजन करने के लिए अधिकतर मैं डाइनिंग में ही जाता हूँ और भोजन ज़रूर करता हूँ। भोजन से ही ये गाड़ी चल रही है, वो ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। थोड़ा खा कर के भी ज़्यादा संतुष्टि महसूस करता हूँ। और अधिकतर चीज़ें जो है मिल्क प्रोडक्ट की, वो मैंने सभी छोड़ रखी। तो मेरे लिए रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, चमचम हो या दूसरा हो, उसकी तरफ मेरा ज़रा सा भी ध्यान नहीं जाता है। तो मीठा मैं उठा करके ऐसे डिपार्टमेंट में भी कभी ऐसे नहीं खाता हूँ। दादी भी देती है तो मैं उसमें से थोड़ा सा खा करके और बाकी का रख देता हूँ, या किसी को रास्ते में भी क्या ऐसा तो नहीं है कि आप मीठे के बीच में रहते रहते मीठे से मन भर गया आपका? हाँ, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ खान पान का वो भी है कि भाई मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, तो ये शरीर स्वस्थ चलेगा तो मैं पुरुषार्थ भी कर सकूँगा। अगर खा पी करके फिर मैं कहीं दवाई लेने के लिए गया तो ये भी ठीक नहीं समझता हूँ। गलती मेरी, और जाऊँ डिस्पेंसरी दवाई लेने, तो चंद्रिका बहन जी हमारा जो बता रहे हैं, तो कहने का भाव ये है कि हमारे सत्यनारायण भाई जी जो हैं वो कर्मेंद्री जीत बन चुके हैं। हम लोग तो भोजन खाने के बाद भी अगर 2-4 रसगुल्ले मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, उसको खा ही लेते हैं। हाँ, इनका 2-4 रसगुल्ले में पूरा काम हो जाता है। ये जितना सारा दिन में खाते हैं उतना तो हम लोग खाने के बाद भी खा लेते हैं। खैर, ये एक बहुत अच्छी धारणा आपकी है। एक तपस्वी के लिए भोजन का कम होना, अपने जिह्वा पर नियंत्रण होना, ये बहुत ज़रूरी है। समय कैसे बीत रहा है हमें पता नहीं पड़ रहा। इतने अच्छे अच्छे अनुभव अपने भाई बहनों के सुनने को मिल रहे हैं। समय हो गया है, लेकिन लास्ट में एक प्रश्न हम विट्ठल भाई जी से जरूर पूछ करके समाप्त करेंगे आज के इस एपिसोड को। विट्ठल भाई जी, मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया हो, हम सब निवासी साथ में रहते हैं, कई बार जहाँ 10 बर्तन होंगे टकराएंगे। किसी ने आपका अपमान कर दिया, समय पर आपका सहयोग न दिया, या किसी भी तरह से आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ता है और आपके पास आता है सेवा के लिए, दवा के लिए। उस समय आपकी मानसिकता कैसी रहती है? आपको ऐसा नहीं लगता कि इसने मेरे को अपमानित किया है, इसने मेरे को समय पे सहयोग नहीं दिया है, अभी मैं भी इसको सहयोग नहीं दूंगा, मैं भी इससे बदला लूँगा? क्या आपकी मानसिकता रहती? कैसे आप उसे प्रेम प्यार से उसकी सेवा कर पाते हैं? ये तो सीधी बात है यार। जो व्यक्ति सहयोग नहीं दिया, अपमान किया, कुछ गलत शब्द बोला, जो कुछ भी किया, तो उससे आप डिस्टर्ब हो गए। आप अपने डिपार्टमेंट में बैठे, उस समय वो व्यक्ति आया, आपको पता है वो किस बात के लिए उस तरह के किया, लेकिन उनको तो ये पता नहीं है तो वो क्यों ऐसा किया। तो आपको तो पता है, मतलब मुझे तो पता है वो क्यों ऐसा किया, लेकिन उसके बदले में मैं भी वही करूं तो बात तो बढ़ते ही जाएंगे, छोटी बात तो बड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है उनको मतलब एहसास हो, उनको ये समझ में आ जाए, उस समय उससे ज़्यादा हम दिल बड़ा करके, वही एक मौका है उस व्यक्ति को एहसास दिलाने का, नहीं उसकी भूल को एहसास कराने का, वही वे मौका है। वो बात नहीं रखो इसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि वो तो पेशेंट है या दर्द में है, कुछ मजबूरी के कारण आपके पास आया है। तो वो तो मैंने तो कमा के तो नहीं रखा है जो उसके साथ मैं उस तरह विरोध संकल्प करूं, विरोध व्यवहार करूं, ये तो गलत है। लेकिन मैं ये चाहता हूं उस समय ऐसा व्यक्ति से अगर अनबनी कहीं हुआ हो तो मैं मौका ढूंढता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, तुरंत जा कर के उस व्यक्ति से मैं पहले बात करता हूँ मौका ढूंढ के। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को कैसा भी करके मैं उसको संतुष्ट करूँ और कन्विंस करूँ। मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकता हूँ, ये मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। एक योगी की यही मानसिकता होनी चाहिए, यही एक सच्चे ज्ञानी की निशानी है। समय हो गया है, इन भाइयों के पास बहुत अनुभव हैं, भविष्य में भी हमें मौका मिला तो आपके अनुभवों को हम आगे और भी सुनेंगे। आज हम यहीं समाप्त करते हैं, 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।